नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके पैरामेडिकल क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अपन डीएमएलटी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए 2018-19 और 19-20 स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों अपन तीनों ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्लिनिकल पैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लासेस आपके लिए रेगुलर बेस पर प्रोवाइड करा रहे हैं। और दोस्तों इसके अंदर अपन कई सारी क्लासेस जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं और बहुत ही अच्छी क्लासेस थी, उनको अपन डिस्कस कर चुके हैं। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर सेल को अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन सेकंड टॉपिक अपना टिश्यू जो है वो अपन स्टार्ट कर चुके हैं और कनेक्टिव टिश्यू तक वहां अपन पहुंच चुके हैं। उसके अंतर्गत थोड़ा सा और रह रहा है, उसके बाद में अपन सिस्टम्स चालू करने वाले हैं। और इन सिस्टम्स को पढ़ने से पहले आप दोस्तों एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लासेस को जरूर पढ़ें, ताकि आपको वो समझ में आ सकें और नेक्स्ट क्लासेस आप अच्छे से ले सकें। आज का टॉपिक है अपना यूरोबिलिनोजन क्लिनिकल पैथोलॉजी केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन से नेक्स्ट टॉपिक अपन आज पढ़ने वाले हैं। इसको आज अपन डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आज अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों यूरोबिलिनोजन को, यानी कि यूरोबिलिनोजन, वाइल्ड साल्ट एंड वाइल्ड पिगमेंट, तीनों ही पैथोलॉजिकल कंडीशंस के लिए अपन अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। लेकिन कॉज क्या होता है, उनका गोल क्या होता है, उनका एम क्या होता है, वो एक ही होता है, वो होता है जॉन्डिस का डिटर्मिनेशन करने के लिए। ठीक है, तो आइएगा देखते हैं आज के इस वीडियो को और पढ़ते हैं यूरोबिलिनोजन को डिटेल में कि यूरोबिलिनोजन आखिरकार होता क्या है, टेस्ट कौन सा परफॉर्म करते हैं, इसके लिए क्या क्या पॉइंट इसके अंदर अपन देखेंगे, वो सारी चीजें अपन बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, यदि आपने ये लास्ट वीडियोज नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर के आप उन लास्ट वीडियोज को देख लें, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके और आप इसे समझने में आसानी होगी। क्योंकि दोस्तों कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप कोरिलेट कर पाते हैं प्रीवियस टेस्टों से। तो सबसे पहले जाकर के आप उन वीडियोस को देखें, उन सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दे रखे हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन पर क्लिक कर दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं, इसके अंदर अपना फर्स्ट पॉइंट है टेस्ट कौन सा परफॉर्म करते हैं। इसके लिए देखिए दोस्तों, आपका इसके अंदर एक पॉइंट है जो है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस से रिलेटेड। उसको आप सोच रहे होंगे कि आज के इस टेस्ट के अंदर सर ने क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को नहीं इंक्लूड किया है। उसका एक रीजन है, वो रीजन ये है कि मैं आपको इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को 2 बार राइट करा चुका हूं। अब आप कहेंगे सर अभी आपने कहां राइट कराया है, तो वो मैं आपको बता दूं कि इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और वाइल्ड साल्ट और वाइल्ड पिगमेंट का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस एज इट होता है। आप वहां से उसे यहां प्लेस कर सकते हैं और आसानी से उसे पढ़ सकते हैं। मैंने आपको जब वाइल्ड पिगमेंट को पढ़ा रहा था तो उससे पहले मैंने आपको एक हेडिंग लगवाया था ऊपर की साइड में, वाइल्ड पिगमेंट एंड यूरोबिलिनोजन, ठीक है, और उसके बाद में मैंने उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आपको राइट कराया था। आप अगर उस क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के फर्स्ट लाइन को अगर आप राइट करते हैं तो वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा वाइल्ड साल्ट, वाइल्ड पिगमेंट और यूरोबिलिनोजन, तीनों के लिए ही वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस था। तो आप वहां से उसे यहां लिख सकते हैं, चाहे आप वहां से यहां लिख दें या फिर वहां से आप वाइल्ड साल्ट, वाइल्ड पिगमेंट को हटा करके यूरोबिलिनोजन रख सकते हैं। किसी भी टेस्ट को अगर आपको परफॉर्म करना है, तीनों में से ही उसका नाम रख सकते हैं या फिर उसको ही एज इट यहां आप प्लेस कर सकते हैं, वही इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होगा। अब नेक्स्ट इसके अंदर आपका पॉइंट आता है दोस्तों कि इसका टेस्ट कौन सा परफॉर्म करते हैं। जैसे अपने वाइल्ड पिगमेंट के लिए टेस्ट परफॉर्म किया था, ठीक है, फॉउचेस टेस्ट, वाइल्ड साल्ट के लिए हमने टेस्ट को परफॉर्म किया था हीज टेस्ट, ठीक है, उसी प्रकार से यूरोबिलिनोजन के अंदर अपन इहर्लिच टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इहर्लिच टेस्ट को इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ये, यानी कि यदि आपको इसके टेस्ट का नाम नहीं पता है तो आप इसको प्रोसीजर को कर दें, चाहे कुछ भी करके आ जाएं, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि आपको जितना भी काम करना है वो पॉइंट टू पॉइंट करना है, एकदम सटीक बात करनी है। आपको उसके लिए ऐसे दिखाना है कि हाँ इसके अंदर कुछ क्वालिटी है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको वहां परफॉर्म करना होता है, तभी आपका वहां इंप्रेशन जमेगा, तभी आपको वहां एग्जाम में नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है आपका इसी के अंदर कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, यानी इहर्लिच टेस्ट जो होता है इसका सिद्धांत क्या होता है, ये किस प्रिंसिपल बेस होता है, यानी कि किस प्रकार से काम करेगा, हमें इसके लास्ट में क्या ऑब्जर्वेंस मिलेगी। और मैं कई सारी वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूं, जितने भी केमिकल एग्जामिनेशंस होंगे उसके अंदर जो भी इसका
केमिकल एग्जामिनेशंस के अंदर जितने भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं अपन, उनके हर प्रिंसिपल के अंदर दो चीजें बताई जाती हैं। फर्स्ट बताई जाती है आपके लिए कि इसके अंदर आप ऑब्जर्व क्या करेंगे, सेकंड बताई जाती है कि आप इसके अंदर किस प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, दोनों ही चीजें उस प्रोसीजर प्रिंसिपल के अंदर होती हैं। तो इसीलिए आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि प्रिंसिपल जो होता है वो एक मोस्ट चीज होती है, यानी कि हर चीज को आप समझ सकते हैं यदि आपके प्रिंसिपल समझ में आ जाता है। तो देखिएगा इसका प्रिंसिपल क्या होता है। यूरोबिलिनोजन गिव्स अ पिंक कलर। अब बात आ रही है पिंक कलर की, कब गिव्स करेगा, देखिएगा, विद द एयरलिक रिएजेंट इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम की उपस्थिति के अंदर एयरलिक टेस्ट पिंक कलर को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, यानी ऑब्जर्व कराता है हमें पिंक कलर को। ठीक है, तो ये होता है इसका ये। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते हैं तो आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आता है, हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आती है। लेकिन कई स्टूडेंट क्या करते हैं, उस वीडियो को स्किप करते रहते हैं। मैं मानता हूं आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसको रट सकते हैं, यानी कि आप इसको केवल और केवल रट सकते हैं। आप इसको समझ नहीं पाओगे क्योंकि इसके अंदर कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बाहर से हमें इंक्लूड करनी पड़ती हैं, तब जाके आपको ये समझ में आता है। देखिएगा क्या कह रहा है, यूरोबिलिनोजन गिव्स अ पिंक कलर। यूरोबिलिनोजन पिंक कलर देता है। ठीक है, कब देता है, विद एयरलिक रिएजेंट के साथ में। यानी कि एक स्टूडेंट था, उसने पूछा था कि सर ये जो कुछ ऐसा ही कुछ पूछा था कि वो कहां से आता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, फेरिक ऑक्साइड की कुछ ऐसे पूछा था। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका जो किडनी होती है ना, किडनी, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे ही कम होने लग जाती है, यानी कि उसके अंदर जो फिल्ट्रेशन रेट होती है वो खत्म होने लग जाती है, यानी फिल्टर करने की क्षमता उसकी खत्म होने लग जाती है, तो वो कई सारे अननेसेसरी पार्ट्स को क्या करती है, ऑर्गेनल्स को, कंपोनेंट्स को यूरिन में डिस्चार्ज करती है। ठीक है, तभी तो अपन ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हम हर किसी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, किसके लिए, वो कंडीशन देखते हैं उसके अंदर कि जो यूरिन है उसके अंदर अगर कोई चीज पास आउट हो रही है जो नेसेसरी नहीं है, अननेसेसरी चीजें अगर वो पास आउट कर रहा है यूरिन, तो उसके अंदर हमें पता चल जाता है कि उसके अंदर किडनी फेलियर की कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, देखिए पिंक कलर देता है यूरोबिलिनोजन, एयरलिक रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद में क्या देगा, एक पिंक कलर देता है। और किसके माध्यम से देता है, एक एसिडिक मीडियम होता है जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम होता है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम की उपस्थिति में यूरोबिलिनोजन एयरलिक से रिएक्ट होकर के पिंक कलर देता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका इसी के अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, तो वही रिक्वायरमेंट्स होती हैं, टेस्ट ट्यूब लेंगे, स्टैंड लेंगे, होल्डर लेंगे एंड पास्चर पिपेट लेंगे। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। उसके बाद में बात करते हैं कि रिएजेंट कौन कौन से यूज होते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर रिएजेंट। देखिएगा दोस्तों, आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, इसका रिएजेंट अपन कौन सा यूज में लेते हैं। यूरोबिलिनोजन के लिए अपन टेस्ट परफॉर्म करते हैं एयरलिक टेस्ट, और इसके अंदर जो अपन रिएजेंट लेते हैं वो होते हैं आपके एयरलिक रिएजेंट और सोडियम एसीटेट। ठीक है, दो रिएजेंट लेते हैं, एयरलिक रिएजेंट और सोडियम एसीटेट, इन दोनों का ही प्रयोग कर अपन इसके अंदर क्या करते हैं, टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, इसका प्रोसीजर क्या होगा, यानी यूरोबिलिनोजन के लिए एयरलिक टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये जो टेस्ट होता है वो किस प्रकार से अपन रिएक्ट करेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे, इनके अंदर अभिक्रियाएं होंगी, इनके अंदर अपन लेबोरेटरी के अंदर अपन को क्या क्या करना पड़ेगा, तब ये टेस्ट अपन परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिएगा आप यहां से अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सा क्या कैसे होगा। सबसे पहले आपको एक क्या लेना है, टेस्ट ट्यूब को लेना है। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद में इसके अंदर आपको फिल करना है 3 ml ऑफ यूरिन सैंपल। जो यूरिन सैंपल आपके पास है उसमें से 3 ml यूरिन सैंपल इसके अंदर आपको क्या कर देना है, फिल कर देना है। अब क्या करना है, फिर इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको कुछ एयरलिक रिएजेंट चाहिए। वो कितना चाहिए, 2 ml एयरलिक रिएजेंट इसके अंदर अपन क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, यानी कि इसके अंदर फिल करेंगे। 2 ml एयरलिक रिएजेंट, 3 ml यूरिन सैंपल। अब इसको क्या करेंगे, अपन मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद में इसको 10 मिनट के लिए क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। मिक्स करने के बाद में 10 मिनट के लिए अपन वेट करेंगे, और इस वेट को करने के बाद में आपको 4 ml सोडियम एसीटेट की इसके अंदर क्या करनी है, ऐड करनी है। यानी 4 ml एसिटिक एसिड जो सोडियम एसीटेट होता है उसको ऐड करना है, और इसको ऐड करने के बाद में आपको अपीयर करना है पिंक कलर को। क्लियर,
इसके अंदर आपको क्या करना है, पिंक कलर को अपियर करना है। एक बार दोबारा देखें, सबसे पहले 3 ml यूरिन सैंपल लेंगे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके बाद में 2 ml एयरलिक रिएजेंट ऐड करेंगे, उसके बाद में उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में 10 मिनट का वेट करेंगे और उस 10 मिनट के बाद में आपको सोडियम एसीटेट 4 ml आपको इसके अंदर ऐड करना है। अब इसको क्या करना है, मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद में इसको अपियर करेंगे क्या, पिंक कलर। अगर पिंक कलर आता है तो यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट है, अगर पिंक कलर नहीं आता है तो यूरोबिलिनोजन एब्सेंट होता है। ठीक है, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें डायग्राम का, उसके बाद में अपन देखते हैं इस प्रोसीजर की थ्योरी क्या होगी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बिल्कुल क्लियरिटी, फटाफट से स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए दोस्तों, आपको जो मैंने अभी प्रोसीजर को समझाया था उसकी लैंग्वेज है ये नीचे आपको ऑब्जर्वेंस दिख रहा होगा, ये ऑब्जर्वेंस है। इसको देखें। इसको देखने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि दोस्तों एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो क्लासेस अपन रेगुलर प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, उनको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आपके और भी साथी हमसे जुड़ सके। क्योंकि दोस्तों एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एकमात्र ऐसा टॉपिक होता है डीएमएलटी फर्स्ट ईयर के अंदर, एक ही ऐसा सब्जेक्ट होता है डीएमएलटी फर्स्ट ईयर के अंदर जो सबसे ज़्यादा हार्ड माना जाता है, सबसे ज़्यादा बच्चों की बैक लगती है। तो आप अगर उन स्टूडेंट्स के लिए एक जरिया बन सकते हैं हमारे इस चैनल को उन तक पहुंचाने में, तो आपसे अच्छा काम इस दुनिया में कोई नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों इतना लंबा ड्यूरेशन हो जाता है पैरामेडिकल के अंदर, 2-2, 3-3 साल के अंदर फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो रहे हैं, उसके बाद में स्टूडेंट क्या होता है, अटैच नहीं हो पाता है स्टडी से। तो इसीलिए आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप इन सभी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आपके और साथी जो हैं वो हमसे जुड़ सकें और अपनी क्लासेस ले सकें। क्योंकि दोस्तों आपका अपना यूट्यूब एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देता है, वो भी तीनों की तीनों सब्जेक्ट्स की। कोशिश करूंगा दोस्तों आपके लिए इंग्लिश और कंप्यूटर की क्लासेस प्रोवाइड करा सकूं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोई फैकल्टी नहीं मिल रही है। मैं इन तीनों ही सब्जेक्ट्स को आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। एक भी यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं है जिसके जहां आपको ये तीनों ही सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड कराई जा रही हों, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज आपसे यही गुजारिश है, यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर किया करें, ज्यादा से ज्यादा इन्हें लाइक किया करें ताकि आप हमें सपोर्ट करते रहें और हम आपके सपोर्ट को देख करके आपके लिए और भी अच्छी तरीके से मेहनत करते रहें। ठीक है, तो यही गुजारिश है आपसे। प्रोसीजर को देखें। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो हमने वहां आपको एक डायग्राम के रूप में बताया था वही सारा का सारा यहां आपको लिखा हुआ है। टेक 3 ml ऑफ यूरिन सैंपल इन अ टेस्ट ट्यूब, यही बताया था। सेकंड है एंड ऐड 2 ml ऑफ एयरलिक रिएजेंट, 2 ml एयरलिक रिएजेंट ऐड करेंगे एंड मिक्स एंड वेट फॉर 10 मिनट। मिक्स करने के बाद में वेट करते हैं 10 मिनट का, किसके लिए, ताकि उसके अंदर क्या हो, रिएक्शन अच्छे से हो जाए। ठीक है, यानी कि यूरिन के अंदर यूरोबिलिनोजन और एयरलिक रिएजेंट क्या करे, उसके अंदर मिक्स अच्छे से हो जाए, इसलिए उसे 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं। नाउ ऐड 4 ml ऑफ सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट को अपन डालेंगे कितना ml, 4 ml डालेंगे। उसके बाद में उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। फिर क्या होता है, इफ अपीयरेंस ऑफ पिंक कलर, अगर आपको दिखाई देता है पिंक कलर तो इंडिकेट, तो वो इंडिकेट करता है यानी दर्शाता है द प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिनोजन, यानी यूरोबिलिनोजन की प्रेजेंस को दर्शाता है। ठीक है, ये चीज होती है इसका प्रिंसिपल पूरा का प्रोसीजर जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं हर बार कहता हूं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करें ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को समझ सकें और अपने आप में अपन कुछ सुधार कर सकें, कुछ और एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसके अंदर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के अंदर आपको पता है अपने को क्या देखना है, प्रिंसिपल में ही पता चल जाता है। नो अपीयरेंस ऑफ पिंक कलर, यूरोबिलिनोजन एब्सेंट। अगर अपीयरेंस नहीं हो रहा है पिंक कलर तो यूरोबिलिनोजन एब्सेंट होगा, अपीयरेंस ऑफ पिंक कलर तो यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये होता है इसका प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। चलिए, तो दोस्तों ये था आपका आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने बात की यूरोबिलिनोजन पैथोलॉजिकल कंडीशन। 6 नंबर की पैथोलॉजिकल कंडीशन है, एकमात्र लास्ट इसके अंदर है वो है अकल्ट ब्लड, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन इसमें डिस्कस करेंगे। और एक इसके अंदर यूरिन के अंदर एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा, वो होगा माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, जिसे अपन एक ही वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप हो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक
पहुंच सके। और दोस्तों आपसे पुनः यही कहना चाहूंगा, यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों में तो प्लीज इसे शेयर कर दें ताकि आपके और भी साथी हमसे जुड़ सकें और इन क्लासेस का फायदा उठा सकें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आपके इस सपोर्ट की वजह से हम और भी अच्छा काम आपके लिए कर सकें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।